फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन चैप्टर करने से पहले हम लोगों को कुछ फॉर्मूला जानने का बहुत जरूरी है। तो पहला फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी तर होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी तर होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म। तो यहां पर दो टर्म दिया है, एक क्या है 12x और सेकेंड 36। तो इसका हम लोगों को कॉमन फैक्टर निकालने के लिए बोला है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले देखिए 12x में देखिए एक क्या है, 12x में है 12 और x, एक नंबर और एक वेरिएबल। तो जो नंबर है इस नंबर का हम लोग फैक्टर निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे, देखिए पहले 12 को सबसे छोटा प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना होता है, 2। तो 12 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है, 6 होता है। फिर 6 को फिर से सबसे छोटा प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 6 को अगर 2 से डिवाइड किया तो क्या आया, 3। अब 3 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया, 1। तो देखिए 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 12 इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। और इसके साथ x क्या है, मल्टीप्लाई है। तो क्या कर देंगे, इसको इंटू x कर देंगे। 36 को क्या करेंगे, इसका भी फैक्टर निकालेंगे। तो 36 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे छोटा प्राइम नंबर से, तो क्या होता है 18। फिर 18 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 9। अब 9 को फिर से प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 3। फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 1। सो 36 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। आप देखिए दोनों नंबर में 12x एंड 36। तो 12x को हमने क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखा। 36 को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखा। तो यहां पर देखिए ऊपर में भी देखिए 2 है और नीचे में भी 2 है। तो यहां पर कॉमन क्या है, 2 हो गया। फिर से कॉमन लेंगे 2। यहां पर देखिए यहां पर भी 2 है और नीचे भी 2 है। तो यहां पर भी कॉमन क्या है, 2। तो क्या करेंगे, इंटू 2। यहां पर देखिए ऊपर में भी 3 और नीचे में भी 3। तो कॉमन क्या है, 3। इसलिए इसको भी क्या करेंगे, इंटू 3। अब देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होता है 4। और 4 का अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होता है, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 2y 22xy। 2y को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू वाई। और 22 को हम लोग क्या करेंगे, उसका फैक्टर निकालेंगे। तो 22 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है, 11। फिर 11 को अगर 11 से डिवाइड किया तो कितना हुआ, 1। सो 22 इक्वल टू कितना हुआ, 2 इंटू 11। इसके साथ x एंड y मल्टीप्लाई है, इसलिए इसको हम लोग क्या लेंगे, इंटू एक्स इंटू वाई। यहां पर देखिए नीचे 2 ऊपर 2, तो कॉमन कितना हुआ, 2। तो 2 लिख देंगे। यहां पर देखिए ऊपर y और नीचे y, तो कॉमन कितना हुआ, y। तो क्या कर देंगे, इंटू वाई। तो ये क्या हो जाए, कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 2y। तो 14 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है, 7। फिर 7 को अगर 7 से डिवाइड किया कितना, 1। तो 14 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 7। इसके साथ p और q मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे,
इंटू पी इंटू वाई। 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब 22 को अगर 2 से डिवाइड किया तो कितना हुआ 14, 14 को फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना हुआ 7, 7 को फिर 7 से डिवाइड किया तो कितना हुआ 1। सो 28 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7। और पी स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, पी इंटू पी। पी इंटू पी क्या होता है, पी स्क्वायर। और क्यू स्क्वायर क्या हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू इंटू क्यू, मतलब क्या होता है क्यू स्क्वायर। आप देखिए कॉमन क्या है 2, यहां पर देखिए कॉमन क्या है 7, यहां पर कॉमन क्या हुआ P, और यहां पर कॉमन क्या हुआ Q। तो 2 इंटू 7 मतलब 14, और यहां पर क्या है P इंटू क्यू मतलब PQ। तो कॉमन फैक्टर कितना हो गया 14 PQ। 2x 3x स्क्वायर 4, 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, 3x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3, और एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2। आप देखिए कॉमन फैक्टर क्या है 1, 1 अगर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो नहीं भी लिख सकते हैं। और देखिए और क्या है, और देखिए कुछ नहीं है। तो अगर अगर कुछ अगर कॉमन नहीं रहेगा तो उसका कॉमन फैक्टर हमेशा कितना होगा 1। अगर टर्म के अंदर कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो उसका हमेशा कॉमन फैक्टर कितना होगा 1। इसलिए इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा 1। 6 को हम लोग क्या लिख सकेंगे 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। 24 का देखिए अगर फैक्टर निकालेंगे तो देखिए 24 को अगर 2 से डिवाइड किया तो कितना हुआ 12, 12 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हुआ 6, 6 को अगर 2 से डिवाइड किया तो कितना हुआ 3, फिर 3 को अगर 3 से डिवाइड किया तो कितना हुआ 1। तो 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसके साथ क्या है ए, तो इंटू ए हो जाएगा। और बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी इंटू बी, क्या होता है बी स्क्वायर। 12 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है 6, 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है 3, 3 को अगर फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है 1। तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। और ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू ए, और इसके साथ क्या रहेगा बी। आप कॉमन फैक्टर देखिए यहां पर कॉमन क्या है 2, तो 2 लिख दीजिए। इसके बाद यहां पर कॉमन क्या है 3, तो इंटू 3 हो जाएगा। इसके बाद कॉमन क्या है ए, तो इंटू ए हो जाएगा। और इसके बाद कॉमन क्या है बी, तो इंटू बी हो जाएगा। अब 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 6, और ए क्या बच जाएगा ए इंटू बी मतलब ए बी। तो द कॉमन फैक्टर इक्वल टू 6ab। तो 16 को अगर 2 से डिवाइड किया तो कितना हुआ 8, 8 को अगर 2 से डिवाइड किया तो कितना हुआ 4, 4 को अगर 2 से डिवाइड किया तो हो गया 2, और 2 को अगर 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 1। तो 16 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। और एक्स क्यू का हम लोग लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, क्योंकि एक्स को अगर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को अगर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है एक्स क्यू। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स। 32 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है 16, 16 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है 8, और 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4, और 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ 2, फिर 2 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हुआ 1। सो 32 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा x। तो कौन फैक्टर देखिए पहले क्या है 2, इनमें कौन फैक्टर क्या है 2, फिर इनमें कौन फैक्टर क्या हो गया 2, तो इंटू 2 हो जाएगा। फिर इनमें कौन फैक्टर क्या है x, तो इंटू क्या हो जाएगा x। तो द कॉमन फैक्टर इक्वल टू 2 इंटू 2 मतलब 4, 4 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x।